नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे चैनल में आपका सबका स्वागत है। और सब अच्छे हैं, बढ़िया है, सलामत रखे परमात्मा, आपको खुश रखे। आज हम पढ़ाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आता है कि भाई छाट दो वाक्य को, सेलेक्ट होना है, मैं चूज होना है वो वाक्य को, तो हमें उसमें होता है कि वहां वो कंटिन्यूअस देता ही नहीं, वो इम्परफेक्ट दे देता है। तो इम्परफेक्ट बोलते हैं इसको, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण बोल रहे हैं, अपूर्ण यानी कि बिना पूर्ण हुआ वाक्य में जड़ रहना पाया जाता है। तो पहचान गया जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में समय दिया हुआ नहीं होता, ये ध्यान रखना है, समय दिया नहीं हुए नहीं होता। इस प्रकार के वाक्यों में कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, यानी कि लगातार बनाए रखना है। अंग्रेजी बोलने का नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में वाज, बहुवचन में वाज, फटफुरों में आइंज लगा दी और बाकी ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग होता है। इस काल के वाक्य में अभी बता मैंने कि जैसे क्या है, वह स्कूल में खेल रहा था, वह स्कूल में खेल रहा था, स्कूल में खेल रहा था। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाक्य भूतकाल में कार्य का जड़ रहना हो गया, समय कि वह खेल रहा था, वह खेल रहा था या पढ़ रहा था, नाच रहा था, सो रहा था। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो इसमें वचन में वाज और बहुवचन में वर का प्रयोग होता है। तो यहां पर वह ही वाज प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लगा दो तो क्या जाओ, प्लेइंग खेल रहा, इन द स्कूल, SCHOOL, स्कूल। इस प्रकार के वाक्य आते हैं इसमें। इसके बाद में मोर, जंगल में मोर नाच रहा था, जंगल में मोर नाच रहा था। अब ये ध्यान रखना, यहां पर बच्चे जंगल में मोर नाच रहा था, यहां पर बच्चे बहुत भ्रमित होते हैं कि बाप हम सब्जेक्ट क्या करेंगे। तो सब्जेक्ट को खोजने के लिए हम इसमें कौन लगा देते हैं कि जंगल में कौन नाच रहा था, उत्तर मिला मोर। तो मोर जो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ कभी कभी सब्जेक्ट वाक्य के बीच में भी हो जाता है। तो ये देखो क्या, जैसे क्या है, द पीकॉक वाज डांसिंग इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। तो ये यहां ध्यान रखना लगा, द पीकॉक मोर बोलते हैं। और जब हम लोग जंगल में मोर नाच रहे थे, तो तब हमें इस वर्ड से पता लगेगा एक वचन का बहुवचन का, क्योंकि मोर अब मोर तो नहीं हो सकता, कि मोर कुछ हमारे पास सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा मोर है, मोर जंगल में नाच रहा था, तो था के द्वारा पता लगे उस क्वेश्चन का। और जो मोर जंगल में नाच रहे थे, तो वहां भी उसे पता लगता है कुछ परिस्थितियों में। ये वैसे तो उन परिस्थितियों में हमें जब बीच में सब्जेक्ट आ जाता है, तब तो कौन लगाकर वाक्य में हमें जो है सब्जेक्ट निकाल लेते हैं। और पीकॉक एक जाति है, और जाति से पहले दा लगाते हैं, ये भी विशेष ध्यान रखना है। वे दरवाजा बंद कर रहे थे, तो यहां लगा दे वर क्लोजिंग, CLOSING, क्लोजिंग द डोर, द गेट, GATE, गेट। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको इस बात का। हम माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी बहुवचन में आ गया, वर थे की जगह वर, वी वर सर्विंग पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। ये ध्यान रखना पड़ेगा। माता पिता बोलते हैं पेरेंट्स, और सिबलिंग होता है, सिबलिंग भाई बहन के जोड़े को बोलते हैं, पति पत्नी को बोलते हैं स्पाउस,
ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। एक होता है निबलिंग, भतीजा और उसकी भतीजी को, उसके जो जोड़े को बोलते हैं निबलिंग, एक सिबलिंग, एक पेरेंट्स, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम जो है सब्जेक्ट प्लस एक वचन वाज नोट और बहुवचन में वर नोट लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कर देते हैं नोट के स्थान पर। जैसे वे अपने देश की रक्षा नहीं कर रहे थे। तो यहां क्या होगा? दे बहुवचन हो गया वर, यहां से बनाओगे वाक्य को वर। फिर ये रक्षा करना, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे हत्या करना या रक्षा करना, सेवा करना, तो बच्चे करने की अंग्रेजी लगा देते हैं। तो करने की अंग्रेजी कब आओगे? जब इसमें अपना आवेगा। देखो हम अपना काम कर रहे हैं तो वहां डूइंग लगेगा, ये कर रहे थे तो वहां डूइंग लगेगा। अपने अगर कार्य के साथ में वर्किंग नहीं आएगा। वर्किंग कब लगेगा? वह कार्य कर रहा था, तो ही वाज वर्किंग। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और वे के साथ में अपने कहीं देर लगाओगे, जो मैंने पहला प्रोनाउन में पढ़ा रखे हैं। तो क्या दे वर डिफेंडिंग या प्रोटेक्टिंग देयर कंट्री, देयर कंट्री, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ नोट लग जाएगा, यहाँ नोट। तो दे वर नॉट डिफेंडिंग देयर कंट्री, वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। तो यहाँ देखा he was not learning his lesson, जो कि वह के साथ में अपनी अंग्रेजी his लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में राजू बाग में कभी नहीं टहल रहा था। राजू वाज नॉट वॉकिंग, राजू वाज नेवर वॉकिंग इन गार्डन। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो नेवर का प्रयोग करते हैं कभी नहीं के लिए, नोट का प्रयोग हम करते ही नहीं, ये ध्यान रखना है। वह है वे खेतों में फसल नहीं काट रहे थे। तो यहां क्या होगा? they were not harvesting in fields। प्रत्येक व्यक्ति बाजार नहीं जा रहा था, everybody was not going to market। इसके बाद में इंट्रोगेटिव ए में क्या होता है? was वर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क ये लगाओगे। करते के बाद यहाँ पर नोट लग जाएगा या नेवर लग जाता है। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाइयों। तो इसमें लोग क्या, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की सेवा कर रहा था। अब यहाँ बहुत विशेष ध्यान रखना है। ये यहाँ मैंने इसलिए लिखा है यहाँ ये कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के साथ में अपने की जो अंग्रेजी है, क्योंकि ये जो प्रत्येक व्यक्ति है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। और सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो पोसेसिव जो केस आएगा
वो हिज लगता है, हमेशा हमेशा का ध्यान रखना है। ये बड़े बड़े एग्जाम में आता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है, इसके विषय में बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ जगह वाज और एक बात और ध्यान रखना है, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बड़ा अपील है सब बच्चों से, मेरे प्यारे बच्चों से जो टेस्ट की तैयारी में है, जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी में है, खास कर उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे से पूरे देखें और कमेंट अवश्य करें। ये ध्यान रखना है, ये उनके लिए बनाई गई क्योंकि उसमें बहुत लॉजिक है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है जो कहीं नहीं मिलते। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है ऐसे बोल रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, और सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में ध्यान रखना है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे दो मिल जाओगे चाहे तीन हो जाओगे। जैसे प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, अब यहाँ प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये सिंटैक्स का। तो वाज एवरीबॉडी सर्विंग हिज कंट्री क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखने वाली बातें है कि सभी के साथ में हमें अपने भी अंग्रेजी हिज लगानी, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। बस ये है मेरा आपसे रिक्वेस्ट। और नोट आओ तो नोट टू करते के बाद लगा देते हैं, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना। इसके बाद में क्या तुम अपने देश, क्या तुम अपने देश के लिए, क्या तुम अपने देश के लिए तैयार हो रहे थे? ये बड़ा ध्यान रखना है। तो यहां क्या है, इसमें आ जाएगा वर यू प्रिपेयरिंग या मेकिंग भी लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रिपेयर में और करना पड़े। जब किसी को तैयार करता है तो उसके लिए कोई जवान तैयार हो रहा है, ये बहुत सिंटैक्स का ये भी रूल है बहुत अच्छा, तो प्रिपेयर लगाओ। जब कोई चीज बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो उसके लिए कुकिंग लगाओ, कुक का प्रयोग मैंने पहले भी जिक्र किया था अपनी एक वीडियो में। तो क्या है, वर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर कंट्री ये बड़ा विषय ध्यान रखना है। इनके साथ में अपने के अंग्रेजी वर्ड लगाई, ये ध्यान रखना है। मैं नोट आवा करते के बाद में नोट लगा देते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर प्रयोग करना। क्या माली बाग में फूल देख रहा है, जो देख रहा था। तो यहाँ क्या आएगा, वाज गार्डनर seeing flowers in the garden। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। सीइंग मैंने एक वीडियो में जिक्र करा था, आप कहोगे सर ये सीइंग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। देखिए जब हम कोई फूल देख रहे हैं दूर से, हम किसी चीज को देख रहे, केवल मोबाइल को छोड़ करके, टेलीविजन को छोड़ करके, या कोई और अन्य स्क्रिप्ट है उनको छोड़ करके हम सब जो सीनरी देख रहे हैं उसके लिए सीन का प्रयोग होता है। ये बड़ा विशेष मेथड है, चार प्रकार की होती है देखने के अंग्रेजी, वॉच, सी, नोटिस और लुक। ये ध्यान रखना है। हम किसी बोर्ड पे किसी दीवार को देख रहे या कोई पोस्टर लग रहा है तो उसके लुक का प्रयोग होता है, लुक। ये बड़ा विशेष ध्यान है इसमें। तो उसमें क्या आता है, इसके बाद में इंट्रोगेटिव बी, जिसको हम इंट्रोगेटिव WH टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस मार्कर, एक वचन में वाज बहुवचन वर्ब, सब्जेक्ट बट ग्रुप में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना है। वे कहां
दौड़ रहे थे। इसमें क्या होगा, ये लगा हुआ यहाँ पर हुआ, इस पीछे से इसको सॉरी वेयर, ये लगा हुआ वेयर, ये लगा वार दे, ये लग गया और फिर बाद में रनिंग। देखिए सही बच्चे ध्यान दे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी बातें क्या है कि जैसा दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर कोई वो भी लाता है तो बाद का जो अक्षर है वो डबल होकर आईएनजी लग जाएगा। ये हम आईएनजी के रूल में जल्दी एक वीडियो डाल लेंगे आईएनजी बनाने के नियमों में, ये ध्यान रखना है। वह कहाँ कैसे खाना खा रहा था, तो यानी कि हाउ वाज ही ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क। नहीं होगा करते के बाद लगा देते हैं इसमें। इसके बाद में है तुम्हें उसे अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, कौन पढ़ा रहा था। ये बड़ा विशेष महत्व है। ये सभी टेंस में ध्यान रखिए, कौन के साथ में बस निगेटिव को छोड़ करके, निगेटिव वाक्य को छोड़ करके केवल कौन के साथ में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। दैट वर्ब किसी में सेकंड फॉर्म लगती है, किसी में इज मार, किसी में वाज वर्ब, जो भी है वर्ब का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ आ गया हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश। और मेरे प्यारे बच्चों, वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वाक्य पैसिव उसमें पढ़ाएंगे हम। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव वस्तु को बोलते हैं, जैसे चेयर, बुक, हिंदी और लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये होती है। और इनडायरेक्ट होते हैं व्यक्तियों से लिए गए, जो जीवित होते हैं, सजीव होते हैं, जानदार वस्तु होती है, तो उनमें होती है ये। तो ये ध्यान रखना है। तो अब इन सब जो मैंने बताया, इनमें जो भी सेंटेंस है किसी को मतलब किसी को कितने लिख लो, जैसे अफर्मेटिव के वाक्य बताए थे 2-4 बताए ना, 8-10 बना लो। इसी प्रकार से बनेंगे वाक्य, बस एक तरकीब बनाओ, एक वाक्य का ढंग देखो किस प्रकार से वाक्य बनाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि हम हमारे और आगे अच्छे रिजल्ट मिले और हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में सक्षम हो। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आपके एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद।